This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. All of you, कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं 30 जुलाई की डेटा की। डेटा आ चुका है और डेटा अपने साथ में बहुत कुछ अपने जो प्रॉब्लम्स है ना आपकी उसको सॉल्व करने लेके आया। भाई एफआईएस जो है ना लगातार फोर्थ डे जो है खरीदारी करते हुए नजर आए। अब क्वेश्चन ये है, क्या सर यहां से एफआईएस की वापसी हो रही है? देखो क्वेश्चन यहां पे वापसी क्यों बन रहा है। एक्चुअली क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, कोरिया के मार्केट में पैसा जा रहा था, है ना, कोरिया के मार्केट में पैसा जा रहा था, वहां पे क्या हो रहा था, एआई बहुत बूम कर रहा था। अब क्या हो रहा है, सिचुएशन कुछ अलग हो रही है। कोरिया के मार्केट से पैसा हो सकता है निकल रहा है और इंडियन मार्केट्स जो है पिछले 2 साल से जब नहीं चला तो एफआईएस हो सकता है वापस से एंट्री लेने का विचार बना रहे हैं। जुलाई मंथ के अंदर आप देखोगे तो बहुत कम सेलिंग हुई है, पिछले 4 दिन से लगातार खरीदारी हो रही है, उसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। साथ में देखेंगे क्लाइंट डीएस एफआईएस और प्रो ने आज आखिरकार क्या किया, यूएस मार्केट के अंदर धमाकेदार तेजी बन क्यों रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है और कच्चा तेल कहां पे है। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन बिना रुके लेके आता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये सेशन। एक चीज जो आपने बहुत क्वेश्चन में से शाम को भी पूछा, शाम को 5 बजे वाला वीडियो नहीं देखा, एक बार देखो, उसके अंदर सरप्राइज है आपके लिए। क्या सरप्राइज है सर? यहां पे मैंने ना आपके लिए टीजर जो है, जो हमारा एक सेटअप काफी है, उसका एपिसोड नंबर 2 आ रहा है सैटरडे को। कब आ रहा है सर? सैटरडे को 11 बजे आएगा। तो उसका टीजर मैंने डाला है, जाके आप एक बार जरूर देख लेना, वो 5 PM वाली वीडियो में, और फीडबैक जरूर देना कैसा लगा। दूसरी चीज क्या है, कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया कि सर आरएसआई सेटअप जो है वो लगातार बन रहा है, ऐसे में क्या करें। मैं बार बार बोलता हूं भैया, आपको हाथ जोड़ के विनती है, हाफ नॉलेज जो होती है ना वो हमेशा खतरनाक होती है। हाफ नॉलेज जो होती है वो हमेशा खतरनाक होती है। आपको बस ऐसा लगता है कि आरएसआई डाइवर्जेंस बन गया मतलब सेटअप बन गया, नहीं भैया। 5 घंटे की मेगा क्लास दी है, 5.5 घंटे की मेगा क्लास। आप सोचो ना, 5.5 घंटे में कोई सिर्फ डाइवर्जेंस तो बताऊंगा नहीं मैं, वहां पे आपको कुछ की पॉइंट्स दिखाए हैं, समझाए हैं, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या होता है, लिक्विडिटी हंटिंग क्या होती है, स्टॉप लॉस हंटिंग क्या होती है, ये सब चीजें सिखाई गई हैं। डबल डाइवर्जेंस क्या होता है, ट्रिपल डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस के अंदर हमें कैसे प्ले करना होता है, स्विंग लो स्विंग हाई, हर चीज वहां पे समझाई गई है। हाफ नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। आप लोग क्या करोगे, लॉस कर लोगे, है ना। प्रॉब्लम क्या है ना, आप लोग लॉस में हजारों रुपए खराब कर दोगे, टिप्स में लाखों रुपए बर्बाद कर दोगे। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 299 रुपीज के अंदर अगर मैं आपको मेगा क्लास दे रहा हूं, मेंबर्स ओनली सेशंस दे रहा हूं, लगातार लर्निंग्स दे रहा हूं, एडवांस चार्ट देख रहा हूं, वो चीज नहीं चाहिए हमें। या तो टिप्स दे दो कि कहां बाई करना है, उसके लिए हम लाखों रुपए दे देंगे, या मार्केट के अंदर लॉस दे देंगे, लेकिन लर्निंग जो है ना वो नहीं लेनी भैया हमें। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हम आलसी हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, हमें क्विक पैसा चाहिए, बस बता दो कहां से बाई करना है। तो भैया ये चैनल आपके लिए नहीं है, सॉरी, ये चैनल आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको बहुत जल्दी पैसा कमाना है। भैया मेरे पास ऐसा कोई रास्ता नहीं है, मुझे यहां तक पहुंचने में 8 साल लगे, ठीक है, 8 साल पूरी जर्नी है, तो मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट मेरे पास तो सॉरी है नहीं, ठीक है। अब आते हैं सर, कच्चा तेल कहां पे है। अगर मैं कच्चा तेल देखूं 86.96 पर है, आपको यहां पे थोड़ा संभल के चलना है। 87 पे आ चुका है, 1.28% जो है टूटा है, लेकिन क्या सिचुएशन बेटर हुई है, मुझे नहीं दिखती। यहां पे आ जाओ, क्या हो रहा है, यूएस और ईरान के बीच में यूएस ने दोबारा लॉन्च किया एक हैवी स्ट्राइक ऑन ईरान आफ्टर अटेम्प्टेड अटैक ऑन अमेरिकन ट्रूप्स। जैसे ही भाई अमेरिकन ट्रूप ने जो अटैक हुए थे, आपको भी पता है 16 जवान इनके मारे थे, शहीद हुए थे, वहां पर उसके बाद उन्होंने हैवी स्ट्राइक की है। किसने? यूएस ने लॉन्च की एक नई स्ट्राइक ईरान पर, ठीक है। अब ये देखने वाली बात है। उसके बाद आपको कहां पर क्या दिखेगा सर, उसके बाद आप देखो डाउ में लगभग 334 पॉइंट की तेजी दिख रही है। कल भैया एक बड़ी गिरावट यहां पे 1000 पॉइंट के आसपास की बड़ी गिरावट यहां पे देखने को मिली थी। अब यहां पे क्या हो रहा है, एक बड़ी तेजी यहां पे बनती हुई नजर आ रही है। उसके बाद आप नेस्डेक देखो, नेस्डेक में लगभग 566 पॉइंट के आसपास की तेजी, 2.32% जो है आपका नेस्डेक भागा हुआ है। बढ़िया, मतलब यहां पे क्या हो रहा है, रिजल्ट वगैरह भी चल रहे हैं, सिचुएशन जो है अंडर कंट्रोल दिख रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या हुआ ना, रेट हाइक नहीं हुई। जो मार्केट मान के चल रहा था कि रेट हाइक हो सकती है, वो नहीं हुई। मार्केट को लग रहा था कि रेट हाइक हो सकती है। अब जो 15 और 16 सितंबर को जो मीटिंग होनी है फेड की, वहां पे कुछ हो सकता है। अब क्या होता था ना भाई, पावेल साहब जो थे ना, वो कहीं ना कहीं कमेंट्री में कुछ बताते थे कि हम ये करने की सोच रहे हैं, सिचुएशन ऐसी है। इन्होंने बोला इन्फ्लेशन का टारगेट 2% है, और इन्होंने कुछ और चीज इसके अंदर एड ऑन नहीं की, तो ये चीज थोड़ी सी क्वेश्चन मार्क हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं सर, यहां पे यूएसडी आईएनआर हमें क्या संकेत दे रहा है, 95.44, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है भाई। 95.7 से 95.4 पे आ चुका है, तो भाई ये मैं जरूर बोलूंगा कि 96.7 तक गए थे हम, 96.7 तक, ठीक है। 96.96 का हाई है, वहां से 96.7 के आसपास
तक गए थे, वापस से हम 95.44 आए, तो ये हमारे लिए थोड़ा सा अचीवमेंट है। डॉलर इंडेक्स जो है थोड़ा बेटर हुआ है, ठीक है, ये अच्छी चीज है। अब देखो यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी हमें लगभग देखो तो गिफ्ट निफ्टी लगभग 40 पॉइंट के आसपास की तेजी बन रही है। अब 40 पॉइंट की तेजी मुझे क्या संकेत दे रही है कि देखो सर मार्केट तो है ना ऊपर जबरदस्ती खींचा जा रहा है मेरे ख्याल से। देखो 23,600 से हमने कोशिश की मार्केट को, मैंने आपको 23,600 पे ही बताया कि मार्केट एक स्विंग लो के लिए तैयार हो रहा है। हम 24,250 तक गए हैं, ठीक है। अब 24,250 तक हमारा एनालिसिस था, हमने यहां पे देखा। अब क्या हो रहा है, इसके आगे जो मार्केट जा रहा है इस समय, अब 24,300 तक हमें हो सकता है कल चले जाएं, 350 तक चले जाएं, और मैंने आपको बहुत ही क्लियर 5 बजे वाले वीडियो में बताया भी है 24,375 मेरे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, जहां तक हम जा सकते हैं। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पे कुछ इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, वो मैं आपको शाम को 5 बजे वाले वीडियो में देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो भाई यहां तक हम आ सकते हैं, लेकिन एक बात समझ के देखो, है ना, इतने से इतने में पैनिक कराया आपने, इतने से इतने में मतलब बहुत लोग पैनिक करने लगे, सर आपके तो लेवल खराब हो गए, आप तो आपके चार्ट जो है मतलब झूठ बोलते हैं। एक दो कमेंट मैंने ऐसे देखे तो बहुत ज्यादा मतलब जो है ना दिल दुखा के, हाँ यार मतलब ये जो मार्केट है ना इसमें आप कितना ही अच्छा एनालिसिस कर लो, आपको लोग कहीं ना कहीं इतने सी गलती हुई है भैया, इतना सा। और मैं तो बार बार बोलता हूं भैया हम भगवान थोड़ी ना, इतने से में गलत तो भाई ऑब्वियस सी बात है, मार्केट है वो हमारी बात ऐसे थोड़ी ना सुनेगा कि भाई कभी भी हमारी बात सुन लेगा, नहीं ऐसा नहीं होता। यहां पे मैंने आपको बोला था कि मार्केट एक स्विंग लो के लिए तैयार हो रहा है, मैं अगेन अभी बोल रहा हूं, अगेन मैं यहां पे बदल नहीं रहा अपना टेक, मैं बोल रहा हूं कि यार ये जो मार्केट ऊपर जा रहा है ये थोड़ा सा खिंचा हुआ मूव है, मुझे यहां पर एक रिट्रेसमेंट चाहिए। मैं यहां से ये नहीं कह रहा मार्केट यहां से क्रैश हो जाएगा, सुन लो भैया, मैं यहां पे आपको ये नहीं बोला कि मार्केट क्रैश हो जाएगा, मैं कह रहा हूं यहां पे आपको थोड़ा सतर्क रहना है, अलर्ट रहना है, एक रिट्रेसमेंट पेंडिंग है, ये बात मैं अभी भी बोल रहा हूं, सिंपल ध्यान रखो, ठीक है। ये मेरा एनालिसिस है और मैं एनालिसिस गलत हो सकता है भाई, ठीक है, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं होती, हम हमारे भी स्टॉप लॉस लगते हैं तो चीजें होती हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 4.6 के आसपास बॉन्ड डील है, ठीक है, सही है ना, कहीं कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखने वाली क्या बात है, देखो ये भाई साहब बढ़ रहे हैं, यूएस मार्केट ऊपर जा रहा है, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है और हमें दिमाग में पूछना चाहिए। अभी चक्कर क्या है, देखो डेटा जो आया ना किसका, फेड का, इन्होंने रेट हाइक नहीं किया तो उसकी वजह से सिचुएशन थोड़ा बेटर हो गई, आपको ही मूव दिखाई दे रहा है, और कल थोड़ा ज्यादा गिरावट होगी तो उसकी वजह से मूव दिखाई दे रहा है। बाकी 4.6 पे यार बिल्कुल यूएस मार्केट के लिए नेगेटिव है, आपको पहले बोल दूं, यूएस मार्केट के लिए कोई पॉजिटिव संकेत नहीं है ये, या तो भाई ट्रम्प की साइड से कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट आ जाए कि हाँ भाई युद्ध हम खत्म कर रहे हैं, या ईरान से हमारी बातचीत चल रही है, या डील होने को पास में है तभी शांत होगी, है ना, या फिर यूएस मार्केट नीचे आए तभी शांत होगी, दोनों में से एक चीज होनी बाकी है। लेट्स सी कब होती है, देखने वाली बात है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा बेटर हुआ है, 100 से नीचे आया, उसकी रुपए हमारा जो है आपको बेटर होता हुआ नजर आया। ग्लोबल मार्केट को आप देख लो एक बार, ग्लोबल मार्केट में देखो ना भैया तेजी बनी हुई है, देखो 0.5% यहाँ पे, S&P 1.28%, नेस्डेक 2.5% भागा हुआ है, ये देखो आपको यूरोपियन मार्केट के अंदर शानदार तेजी दिख रही है। इसके बाद यहां पे आ जाओ, गिफ्ट निफ्टी लगभग फ्लैट सा 40 पॉइंट के ऊपर है, निक्की आपको 0.7% ऊपर है, हैंसिंग 0.2% ऊपर है, कॉस्पी पे 1% का दबाव है, तो 1% वो बड़ी बात नहीं है। ताइवान 0.27% नीचे है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ सर यहाँ पे एडीआर क्या दिखा रहे हैं, एडीआर हमें दिखा रहा है इन्फोसिस 4.5% टूटा है भाई, इन्फोसिस जो है दबाव, आईटी में कल दबाव बना रह सकता है। इन्फोसिस के बाद विप्रो आपका 2% 1.5% टूटा हुआ है, आईसीसी बैंक ठीक है, एचडीएफसी बैंक फ्लैट दिखता है, डॉक्टर रेड्डी भी लगभग फ्लैट है। अब आते हैं सर किस पे, बिटकॉइन, और हम लोग क्या कर रहे हैं, किसका एनालिसिस कर रहे हैं, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टो का एनालिसिस करते हैं, गोल्ड एंड सिल्वर का, गोल्ड एंड सिल्वर एनालिसिस करते हैं, बीटीसी का एनालिसिस करते हैं, इथेरियम का एनालिसिस करते हैं। तो भाई इसको जरूर देखा, यहां पे क्या देख रहे हैं हम, बिटकॉइन का एनालिसिस देख रहे हैं। अगर बिटकॉइन का एनालिसिस देखें तो सर यहां पे क्या समझ में आ रहा है, ये देखो हमने क्या करा है, इसका ब्रेकआउट किया, ठीक है, ध्यान रखना, ये जो हम अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न देख रहे थे, याद है आपका, कल हमने डिस्कस किया था, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न का यहां पर क्या हो रहा है सर, ब्रेकआउट हो रहा है। ब्रेकआउट के बाद दिस इज दी रीटेस्टिंग, अगर ये ब्रेकआउट हो रहा है, ये रीटेस्टिंग डन कर रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे हमने एनालिसिस किया था, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनना है, ये हमने आपको बिल्कुल क्लियर समझा रखा था कि हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न बन रहा है। अगर ये रीटेस्टिंग डन हो रही है, हम क्या कर सकते हैं सर, ये रीटेस्टिंग डन होती है तो आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल हमें क्या करना है, यहां पे एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बनाना है, दिस इज द सिंपल थिंग, यू कैन मेक, यहां पे इसको कलर चेंज कर दो और इसको हम क्या करेंगे, एक अप ट्रेंड चैनल पैटर्न के अंदर बनाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज अगर ये अप ट्रेंड चैनल पैटर्न बना रहे, छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ, 30 मिनट टाइम फ्रेम में, ठीक है, अगर मैं इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम में जाता हूं, लेट्स सपोज मैंने यहां पे ये देखा 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है सर, ये देखो बिल्कुल सपोर्ट ले रहा है, इन्हीं लेवल्स पे ले रहा है। हम क्या करेंगे, वेट करेंगे कि सर इसको एक बार यहां पे आ जाने दो, ये लेवल जो है 64,000 का, यहां कुछ पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन जाए, दिस इज द लोअर एंड, ठीक है, जैसे यहां बना था, मार्केट क्या कर सकता है आपका, ये बिटकॉइन 66,000 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है। अगर कुछ अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है, क्योंकि देखो आप इसको स्किप कर सकते हो अगर आपको बिटकॉइन में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ना लर्निंग पर्पज से देखना स्टार्ट करो, आपको मजा आएगा, लर्निंग पर्पज से देखने में क्या बुराई है, ठीक है, तो आपको ये चीज देखनी चाहिए, उससे क्या होगा, आपको चार्ट एनालिसिस भी समझ में आएगा कि हमारे सेटअप यहां भी काम करते हैं। क्लियर है।
अब ट्रेंड में हमें देखना है ये डाउन ट्रेंड चैनल, ये अप ट्रेंड चैनल पैटर्न हमें कहां पे सपोर्ट देगा। अब आते हैं इथेरियम पे। इथेरियम पे कल मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद देखो यहां पे आपको दिख रहा है क्या, ये चीज दिख रही है हमें बिल्कुल क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये देखो यहां तक हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब क्या हुआ, ये जो हमने देखा था दिस इज द रेजिस्टेंस जोन, अगेन रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये क्या कर रहा है, तोड़ने की कोशिश की, फेल होता हुआ नजर आ रहा है। वापस कहां तक आ सकता है, 1900 तक आ सकता है। यहां पे कुछ पॉजिटिव बनाएगा तो ये देखो क्या बना रहा है, यहां पे आपको देखा पूरा एक क्या है, इस तरीके से पैटर्न बनाया। ये अगेन देखो वीसीपी पैटर्न, मतलब इसके अंदर हम छोटे छोटे ये बना रहे हैं। इसका ब्रेकआउट जब भी होगा, ठीक है, लेट्स सपोज यहां पे ब्रेकआउट होता है 1920 का, 1920 का, सीधा सीधा हमें मूव कहां तक का मिल सकता है, सीधा 1980 तक का मूव हमें यहां पे देखने को मिल सकता है। क्लियर है, ध्यान रखना, लेकिन ब्रेकआउट के बाद ही होगा। दिस इज द पॉजिटिव एरिया जो आपको देखना है, ठीक है, यहां पे हमें देखना है। ये एरिया है जहां पे आपको निगाह बना के रखनी है। अगर आप एनालिसिस करते हो, अगर आप ट्रेड करते हो, दिस इज द प्लेस जो बहुत शानदार प्लेस है। धीरे धीरे इसका ब्रेकआउट होके हम यहां पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, रीटेस्टिंग कर सकते हैं, और ये धीरे धीरे अप ट्रेंड चैनल पैटर्न के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये क्या होगा, इसको हम यहीं से रिप्लिकेट करेंगे, क्लोन बनाएंगे इसका, और ये अप ट्रेंड चैनल पैटर्न में कन्वर्ट होगा धीरे से। समझे बात को, क्लियर आ रहा है मजा? तो भाई क्या याद है भाई, कल जो हमने एनालिसिस किया था, ये मैंने कल आपको बोला था कि यहां पे आरएसआई डाइवर्जेंस सेटअप बन रहा है। उसके बाद देख रहे हो, दिस इज द मूव जो हमने कल ही एनालिसिस किया था, आपके सामने गोल्ड में एनालिसिस किया, और मार्केट के अंदर एक शानदार मूव आया। हवाबाजी वाली बात नहीं करेंगे, सिंपल लर्निंग पे फोकस करेंगे, सब चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखो क्या दिखता है। अब अगर मैं देखूं यहां पर, तो मुझे क्या दिख रहा है सर, ये नेकलाइन है, ध्यान रखना, दिस इज द नेकलाइन रेजिस्टेंस, आपको समझ के चलना पड़ेगा। ये नेकलाइन रेजिस्टेंस है, इसको तोड़े बिना गोल्ड ऊपर जाए उसकी संभावना कम है। अब अगर मार्केट इसको तोड़ता है, मुझे नहीं लगता डायरेक्टली तोड़ देगा, है ना, थोड़ा कंसोलिडेशन करना बनता है। अब क्या करेगा सर, ये यहां पे अगर इसको ऊपर ही जाना है, लेट्स सपोज, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहां से अगर ऊपर ही जाना चाहता है, तो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको, बिल्कुल समझना, इसका कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स सपोज हम ये कर देते हैं। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है तो क्या करना है सर, सिंपल समझना, आपको भी देखना है, यहां पर हमें क्या करना है, एक बार को 4050 पे आ जाओ। ठीक है, 4050 पे लेट्स सपोज यहां पे जैसे बनाया था, ये कुछ एक हैमर बनाता है, बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाता है, हम वापस से कहां तक जा सकते हैं, 4180 तक जाते हुए नजर आ सकते हैं, 4180 तक नजर आ सकते हैं। ये चीज हमें समझ में आ रही है, सब मेरे साथ में, कहीं भी कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, यहां पे कुछ बुलिश पैटर्न बनना चाहिए, वो देखने वाली बात है। और जब ये बुलिश पैटर्न बनेगा, वी विल वेट फॉर द रिटेस्टिंग, यहां पे आपको ब्रेकआउट होने दो, ब्रेकआउट के बाद एक शानदार मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो सीधा आपको 4200 तक लेके जाएगा। दूसरी चीज जो समझने वाली बात है, कहीं सर ऐसा तो नहीं कि इसका ब्रेकडाउन ही हो जाए। अगर इसका ब्रेकडाउन हो जाए तो बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ब्रेकडाउन हो जाए, कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। देखो, हमेशा ट्रेड मत करो। बहुत लोग क्या करते हैं, हर ट्रेड को लेना है, हर ट्रेड को लेने की जरूरत नहीं है भैया। यहां पे आप देखोगे तो एक शोल्डर बनाया था इसने, कब बनाया था, अगेन ये कब बनाया है, ये अगेन एक शोल्डर बनाने का प्रयास कर सकता है, आपको यहां पे देखना है। दूसरी बात, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देगा तो मैं यहां पे इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्यों? क्योंकि सर ये ब्रेकडाउन करने का ट्रैप कर सकता है आपको, फिर ऐसे करके वापस से नीचे जाना। तो ऐसे मत करना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, यहां से नीचे आएगा तो उसको आने दो, कोई सेटअप फॉर्मेशन करने दो, सेटअप फॉर्मेशन करेगा तब मैं आपको अपडेट दे दूंगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सर सिल्वर के ऊपर, आते हैं सिल्वर के ऊपर आता हूं मैं। अब आते हैं सिल्वर के ऊपर। सिल्वर के ऊपर आया तो मुझे क्या दिख रहा है सर, यहां पे भी देखो मार्केट क्या कर रहा है आपका, ये देखो नैरो रेंज में जा रहा है, बहुत ज्यादा नैरो रेंज में सिल्वर भाई फंसा हुआ है, बहुत तगड़ा वाला फंसा हुआ है। ये देखो, मैंने कल यहां पे ही था और मैंने कल आपको अपडेट दिया था कि भाई इससे नीचे से क्या हो सकता है, ऊपर जा सकता है, प्रॉपर वहां तक ही गया। देख लो, रजिस्टेंस जोन है, रजिस्टेंस जोन है, रजिस्टेंस जोन है, सपोर्ट आ गया बिल्कुल आपके पास में। अब रजिस्टेंस से वापस से कहां पे आ जाएगा, सपोर्ट पे आ जाएगा 56। ठीक है, दिस इज द सपोर्ट एरिया। अगेन ये जो रेंज है ना वो नैरो होती जा रही है, अब ये फटने को तैयार है बिल्कुल। $55 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिल्कुल फटने को तैयार है। ठीक है, अब देखने वाली क्या बात है, 58.5 पे आपके इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट होगा तभी आपको कुछ 60-65 तक आपको मूव आता हुआ नजर आएगा, ये बात ध्यान रखना। लेकिन हम क्या करेंगे, वेट करेंगे यहां पे कोई प्राइस एक्शन फॉर्मेशन का। अगर आपको कोई प्राइस एक्शन फॉर्मेशन मिलता है तो हम इसको जरूर देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं डेटा पे। डेटा क्या कह रहा है हमें, अगर मैं डेटा को दिखाऊं, आपको मोहित शर्मा का चैनल नहीं ज्वाइन किया हुआ भैया, हाफ नॉलेज हमेशा डेंजरस होती है। ये देखो भैया, 5 घंटे 5.5 घंटे की क्लास है, मतलब ऑलमोस्ट 6 आवर्स की क्लास है। ये आपने नहीं देखी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप देखो, मेगा क्लास है। नहीं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, लिंक तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। लर्निंग एक बार करके तो देखो भाई, इतना पैसा गवा दिया तुमने, एक बार लर्निंग पे फोकस करके देखो, शायद क्या पता, है ना, चेंज हो जाए माइंडसेट। लेट्स सी। उसके बाद देखते हैं डेटा हमें क्या संकेत दे रहा है। अगर डेटा को देखें तो इसको डिकोड करना बहुत ज्यादा मैटर करता है हमारे लिए। 1.65% इन्होंने बेचा है, क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब कुछ भी नहीं है,
सही बताऊं तो 53% पे आ चुके हैं। ये क्या कर रहे हैं, मतलब जो चल रहा था ना, मैंने आपको जो बोला था 23,600 से जो मूव स्टार्ट हुआ था, ये इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि ऊपर जा रहे हैं, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है। सिंपल सी बात है, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये भाई सब प्रॉफिट बुकिंग करते रहेंगे। अभी अच्छा खासा माल लेके बैठे हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, कहीं को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब यहां से आप इधर देखोगे तो ये भाई सब खरीदारी कर रहे हैं। अब ये दोनों क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस में है। ये भाई सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं और ये अपनी पोजीशन बड़ी कर रहे हैं। अब देखने वाली क्या बात है कि वापस कब होगा, वापस कब होगा, मतलब क्या कि ये बिकवाली करें और इनकी खरीदारी आ जाए और आपका जो है स्विंग लेवल के पास में हम आए। ठीक है, ये देखने वाली बात है कब होती है। अब क्या है, अगर ये भाई साहब क्योंकि कहां से घूमे, 7.79 से घूमे ना, तो लो बना के तो घूमे भैया, 23,600 से तो घूमे। अब देखने वाली क्या बात है, अभी तो इनके पास बहुत जगह है। कहां तक की जगह सर, 26% तक जाते हैं ये। ठीक है, तो सर अगर ये 26% तक जाना चाहते हैं तो इनके पास तो 16% की जगह है और इनके पास भी बहुत माल है बेचने को, ये भी आ जाएंगे 30% तक। उस केस में मार्केट कहां चला जाएगा, मार्केट जा सकता है 24,800, हो सकता है 2500 तक चला जाए, ये पॉसिबिलिटी है ना। यहां पे जो डेटा बता रहा है मैं आपको वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको समझने की कोशिश करो। दो ही चीजें हैं, या तो क्या है, ये भाई साहब कंटिन्यू बाइंग करेंगे, ये कंटिन्यू सेलिंग करेंगे। अदरवाइज क्या हो सकता है कि ये बेचना स्टार्ट कर दें। ठीक है, अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो खरीदारी कर रहे हैं, ये बेचवाली कर रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये ट्रेंड चेंज होता है, वो देखने वाली बात होगी कब होगा। अभी ये चल रहा है तो हम आराम से इसके साथ में चलने की कोशिश करो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। अब जब ये बिकवाली करेंगे तो इनकी पोजीशन ध्यान रखना 7.79 है लास्ट। ठीक है, और इनकी पोजीशन 65 है। देखते हैं कभी यहां से घूमते हैं, वापस से खरीदारी शुरू होती है और ये अपनी पोजीशन पे वापस आते हैं। ठीक है, ऐसे में चुपचाप से 4% जो है आज अपना प्रॉफिट बुकिंग जो है डीआईएस ने भी कर ली भाई, अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग कर ली इन्होंने भी। ओके है, ये डेटा मुझे क्या संकेत दे रहा है, डेटा मुझे संकेत दे रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाने के मूड में ही है। डाइवर्जेंस सेटअप बन रहे हैं तो एक रिट्रेसमेंट हो सकता है, मैं रिट्रेसमेंट की मना नहीं करूंगा। वो रिट्रेसमेंट कहां तक हो सकता है, 24,150 इस केस में दिखता है। ठीक है, और अगर इन्होंने साथ दे दिया और इन्होंने बिकवाली कर दी तो 24,050, बस इससे ज्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। दिस इज द सिंपल थिंग जो मैं आपको समझा सकता हूं। कैश मार्केट पे आ जाओ सर, कैश मार्केट में हम आगे तो क्या दिख रहा है, यहां पर 3600 करोड़ की खरीदारी भैया आज भी कर दी, फोर्थ डे लगातार। इंडेक्स फ्यूचर में 1300 करोड़ की खरीदारी है, स्टॉक फ्यूचर में 236 करोड़ नाम मात्र का बेचा है। तो नेट नेट देखोगे तो 4600 करोड़ की आज भी, कल भी 8000 करोड़ की खरीदारी थी। ठीक है, तो अच्छी खासी खरीदारी की है। इसमें 2864 करोड़ आपकी बिकवाली करते हुए नजर आए डीआईएस। ठीक है, विक्स आपका 12.1% आपका, ठीक है, 1.2% बढ़ के आया, बहुत ज्यादा नहीं है। निफ्टी आपका 0.3% लगभग 60.2 पर बढ़ा और सेंसेक्स लगभग 0.4% बढ़ के बंद हुआ। आई होप ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।